मोलैलिटी किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जा सकती है। ऐसा ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मोललता m बराबर स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, विलायक का जो द्रव्यमान है उसको किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं NB बट्टे यहाँ पर हमको जो है इसको लिख लेते हैं अब आप WA, इसको लेना है किलोग्राम में। इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला ये बन सकता है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं आगे कि यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इस उदाहरण को जरा ध्यान से देखते हैं। 1 मोल देखते हैं, इधर मोललता पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो इसका उदाहरण है, इस उदाहरण को आप ध्यान से देखें कि एक मोल प्रति किलोग्राम, जिसको आप क्या लिख रहे हैं 1m, यानी हम यहाँ देखेंगे 1m लिख रहे हैं। 1m माने ऐसा विलयन जिसकी मोललता क्या हो, 1 हो, जिसकी मोललता, ऐसा विलयन जिसकी मोललता क्या हो, मोलैलिटी जो हो वो 1 हो। तो 1 कैसे आएगा वो हम बात करेंगे अभी। यानी 1m KCl जलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 मोल यानी 74.5 ग्राम KCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। इस बिंदु को जरा ध्यान से देखना कि 1 मोल, अब बात आई 1 मोल KCl, 1 मोल जो KCl है इसका जो द्रव्यमान होगा, 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, कैसे निकाला गया, इस तरीके से निकाला गया 39 प्लस 35.5 बराबर ये हो गया आपका 74.5 ग्राम। ये हो गया, ये 74.5 जो है ये 1 मोल यानी इसके मोलर द्रव्यमान को निरूपित कर रहा है। किसको, मोलर द्रव्यमान को, 1 मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। जो यहाँ पर हमारा 74.5 ग्राम जो KCl की जो बात हो रही है, जिसको 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, उस विलयन को आप 1m कहेंगे। जैसे कि मोलरता के केस में हम उसको कैसे बोलते हैं, 1m बोलते हैं। ठीक वही चीज़ है, उसमें कैपिटल M लिखते हैं हम, इसमें हम जो है स्मॉल m लिख रहे हैं, बात वही है। अब इसी तरीके से अगर आगे भी इस पर बात करेंगे, अभी हम जैसे हम कहें स्मॉल m/2 तो ये सेंटीमोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, सेमी मोलर, सॉरी क्या हो जाएगा, सेमी मोलल। इसको आप क्या कहेंगे, सेमी मोलल कहेंगे। वहाँ मोलर बोलते हैं, यहाँ पे मोलल बोलते हैं। 1m को आप क्या बोलेंगे, मोलल विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, मोलल विलयन, उसको हम मोलल विलयन बोलेंगे। अर्थात मोलल विलयन का मतलब हो गया जिसकी मोललता 1m हो। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से यहाँ आपको ये समझ में आ गए। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रत्येक विधि के अपने अपने गुण और दोष होते हैं। जरा आगे जो बिंदु आ रहा है इस पर जरा स्पष्ट इसको करना है और ध्यान देना है कि आगे का जो यहाँ जो ये बिंदु आ रहा है, अब देखेंगे आप जो है क्या चीज़ है यहाँ पर। ये जो अंडरलाइन किए गए हैं जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ppm का मतलब होता है पार्ट्स, इसको बारे में पार्ट्स पर मिलियन, LLION, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी हम बाद में बात करेंगे इस पर, पार्ट्स पर मिलियन पर। तो ये ppm आ गया। मोल अंश, इस पर भी आगे बात करेंगे। मोललता यहाँ पे दिया गया है। ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ये वाला जो पॉइंट है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पर ये जो पॉइंट हमने दिया है यहाँ पर ये है द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, मोल अंश और मोललता, ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है कि आयतन जो होता है ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान नहीं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर कोई द्रव है हमारे पास,
यदि इसको आप गर्म करेंगे तो इसका जो आयतन है, 1 लीटर जो है आयतन है, ये आयतन इसका बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। इसका आयतन क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। अब दूसरी तरफ हमारे पास 1 किलोग्राम कोई वस्तु है, यदि उसको थोड़ा सा गर्म किया जाए तो उसका द्रव्यमान जो है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस यहाँ पर है ना, ठीक है, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसलिए ये जो है द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें द्रव्यमान होता है, इसके अंदर भी द्रव्यमान की बात की जाती है, इसके अंदर भी द्रव्यमान की, और मोललता के अंदर भी द्रव्यमान की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर द्रव्यमान की बात की जा रही है, जबकि मोललता के अंदर यहाँ पर आयतन की बात की जाती है। जब आप ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और जिस कारण से मोललता का जो है मान भी प्रभावित होगा, मोलरता का मान प्रभावित होगा। लेकिन मोललता का मान प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और द्रव्यमान जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। इस बिंदु को आप जो है स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो है हमारा, ये देखेंगे आप जो है, यहाँ पर क्या है कि कुछ विलयनों के प्रकार हमने दिए गए हैं। यहाँ पर विलयन के प्रकार हैं ये, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हैं विलयनों के प्रकार हैं, मोलल विलयनों के प्रकार कह सकते हैं आप इस आधार पर। तो सबसे पहले इसमें ये जो दिया गया है, ये दिया गया है मोलल विलयन। मोलल विलयन यानी जिसकी मोललता क्या हो, 1 m हो। इसकी जो मोललता है वो कितनी है, इसकी मोललता 1 है। ठीक हो गया। अब है सेमी मोलल विलयन, दूसरा विलयन है सेमी मोलल विलयन, जिसकी मोललता कितनी है, 1/2 है। यानी यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं m/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m/2 लिख सकते हैं, यानी 1/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आया, 0.5 आया सेमी मोलल। इसी तरह से डेसीमोलल, डेसीमोलल कैसे हो गया, डेसीमोलल हो गया आपका m/10, m/10 यानी 1/10। और सेंटीमोलल विलयन से मतलब क्या हुआ, सेंटीमोलल विलयन से हो गया 1/100, 1/100 या m/100 भी कह सकते हैं आप इसको, स्मॉल m/100। और मिलीमोलल सॉल्यूशन क्या होगा, मिलीमोलल सॉल्यूशन होगा 1/1000 हो जाएगा, या m/1000 हो जाएगा। ये इस तरीके से होंगे, इसी से तो आया है ये जो है वैल्यू। अगर हम इसका भागा इसमें देंगे तो इसी से तो ये वैल्यू आई है आपकी, है ना, इसी से ये वैल्यू आई है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो है यही है। इसका मतलब दूसरा मतलब ये है। तो आप कभी कभी आपको पूछ लिया जाए कि डेसीमोलल सॉल्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप लिखेंगे कि 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर कितना स्थान है, -1 m हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 m, लिख सकते नहीं लिख सकते, इसको आप बिल्कुल इसके बारे में जानते होंगे, आपको पढ़ा रखा है ये चीज़। 1 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ये क्या जाऊँ 1 2 3 यानी 1 × 10 की पावर -3 m, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है इस तरीके से हमारे पास ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मिलीमोलल सॉल्यूशन क्या होता है, सेंटीमोलल सॉल्यूशन क्या होता है, डेसीमोलल सॉल्यूशन क्या होता है, या सेमी मोलल सॉल्यूशन क्या होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम मोलरता के रूप में भी यदि इनको व्यक्त करें, मोलर वाली बात है, यदि हम करें, ये तो मोलल लिखा है, ये शब्दों पर भी ध्यान दें आप जो है, यहाँ पे मोलल लिखा है, मोलर लिखा है, तो भी बात सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल m है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा, 1m। मोलल के लिए मोलर विलयन कहलाएगा, और सेमी मोलर के लिए वही हो जाएगा m/2, 0.2, या जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। डेसीमोलल के लिए भी बात वही रहेगी, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 कैपिटल M हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा डेसीमोलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेसीमोलर हो जाएगा, ये इसका मतलब डेसीमोलर हो जाएगा। तो ये दोनों की तरफ ध्यान देना है इसमें आपने, यानी मोलर के रूप में भी और मोलल के रूप में भी, ये दोनों जगह आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान दें। इस तरीके से जिन चीज़ों को ध्यान में रख लें कि ये चीज़ क्या है, किस तरीके से हमने इनको स्पष्ट किया। ठीक है, इतना चीज़ तो ये हो गया इसमें। अब हम थोड़ा सा इसके कुछ डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास जो मोललता होती है, तो मोललता यानी स्मॉल m बराबर, जैसे कि मैंने अभी लिखा था ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा था, NB अपॉन क्या लिखा था, इसको हमने WB लिख दिया था, WB या WB लिख दिया हमने इसको,
क्या लिखा था अभी हमने, WA लिखा था, सॉरी WA, और इसको लिखा था किलोग्राम में। ये हमने इस पर एक मतलब एक फॉर्मूला हमारा जो है ये हो गया। अब ये जो है मोलों की संख्या है, जहां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि NB बराबर वो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। NB बराबर है विलेय के मोलों की संख्या। इसको नोट करते रहें आप जो है, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे WA जो है वो है विलायक का द्रव्यमान। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये है आपका विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान या भार कह सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आ गई। यहाँ पर आप समझ गए इस चीज़ को, विलेय के मोलों की संख्या। अब जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, यानी विलेय के मोलों की संख्या जो हमने लिखा है ऊपर, उसको हम दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मोलों की संख्या को हम जो है इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टे, है ना, बट्टे मोलर मास। तो हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी NB इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको WB अपॉन MB। अब WB क्या है, WB जो है वो है आपका विलेय का द्रव्यमान। अभी विलेय के मोलों की संख्या लिखा था, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान। इसे कहा जाएगा विलेय का द्रव्यमान, इसको कहा जाएगा विलेय का द्रव्यमान। और यहाँ पे जो MB हम बात कर रहे हैं, MB हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान। MB क्या हो जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है, जैसे अभी हमने ऊपर KCl का निकाला था, इस तरीके से हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो मोलर द्रव्यमान हो गया। अब ये NB की जगह पर यहाँ पर इसको रखा जा सकता है इस फॉर्मूले में। तो हम समीकरण 1 में अगर इसको रख दें तो हमारे पास जो M होगा, तो हम M बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB अपॉन हो जाएगा ये जो यहाँ पे था, क्या था आपका WA, इसको आपने किलोग्राम में व्यक्त कर लिया। इसको आप चेंज कर सकते हो, इसके नीचे आपने 1 माना, तो 1 मान करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास WB बट्टे MB और गुणा आ जाएगा 1 अपॉन WA, अभी ये किलोग्राम में होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया इस तरीके से। अब यदि विलायक का द्रव्यमान जो WB है वो विलायक का द्रव्यमान है, सॉरी यहाँ पर WA अभी लिख देते हैं, यानी यदि विलायक का द्रव्यमान आपको ग्राम में दिया हो, यदि विलायक का द्रव्यमान जो है ग्राम में व्यक्त किया गया हो या ग्राम में व्यक्त किया गया हो, तो क्या करेंगे, ग्राम में व्यक्त किया गया हो तो अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे, है ना। WA जो है वो जो हमारा WA है, WA बराबर है विलायक का द्रव्यमान, जो अभी हमने ऊपर रखा था जो है विलायक का द्रव्यमान, वो हमने लिखा भी है आगे विलायक का द्रव्यमान, ये जो है विलायक का द्रव्यमान है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसको ग्राम में बदलना होगा हमें, तो हम जैसे WA अगर इसको मुझे ग्राम में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, है ना, इसमें हम डिवाइड कर देंगे WA बटे 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको रख दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। M बराबर हम व्यक्त कर सकते हैं कैसे कि हम व्यक्त कर सकते हैं WB पहले से था बट्टे हमारे पास MB हो गया और गुणा हमारे पास हो गया यहाँ पे 1000, उल्टा हो जाएगा ये, और बट्टे हो जाएगा हमारे पास WA। यानी ये जो है हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ बन गया, ये वाला फॉर्मूला निकल करके आया। यानी ये जो है अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसी से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसी फॉर्मूले से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया, इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं इसमें। अब WB क्या है इसमें, यह है विलेय का द्रव्यमान, और WA क्या है, यह है विलायक का द्रव्यमान। इसमें हम जो है यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये विलायक को व्यक्त कर रहा है ये वाला A
विलायक के द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है, और ये जो है B हमारा ये विलेय को व्यक्त कर रहा है। जैसे कि आप इसमें अगर पूरा इस डेरिवेशन को आप समझ गए हो तो आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, जिससे हम जो है अब आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे अभी स्क्रीन में क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा आपको। अच्छा, यहाँ पर अब जो है इतना अगर आप समझ गए हो इसको तो देख लें। अब हम आगे इसमें इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम जो है सवाल व्यक्त करते हैं इसमें। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है हमें। हमारे पास प्रश्न है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला भी दिया गया है, यानी एसिटिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। ये क्वेश्चन है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम हल करते हैं। इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लें विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय पहचान लें। विलेय कौन है? ये बेंजीन इसमें जो है आपका 75 ग्राम है, तो ये तो हो गया ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या काम करेगा? ये विलायक हो गया। पहले तो हम इसको इस तरीके से समझ लें भाई, ये विलायक का काम करेगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 2.5 ग्राम है, ये कम है, तो ये हमारे पास 2.5 ग्राम यानी एथेनोइक अम्ल जो है ये हमारा किसका काम करेगा? ये काम करेगा विलेय का। ठीक हो गया, ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई। यहाँ पे ये विलेय का काम करेगा और ये जो है हमारा विलायक का काम करेगा। तो अब हम हल सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं विलेय का द्रव्यमान। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? विलेय का द्रव्यमान। इसको जो है लिखना शुरू करें आप जो है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान जिसको हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखते हैं? WB लिख रहे हैं, तो WB लिख दीजिए आप। बराबर हो गया कितना? 2.5 ग्राम। अब दूसरा हम लिख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान हमें दिख रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान। अब हम यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, यहाँ पे विलायक के द्रव्यमान स्पष्ट दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक का द्रव्यमान हमारा WA हो जाता है और इसको हम लिख देते हैं 75 ग्राम। बात हो गई क्लियर? यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु पर। अब हमें चाहिए क्या होता है? मोलों की संख्या निकालनी होती है, तो हमें मोलर द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे, जो दिया नहीं गया जिसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी हमको निकालना है MB बराबर क्या हो जाएगा? यानी हमारे पास है CH3COOH। यहाँ से हम मोलर द्रव्यमान की गणना कर लें। अब कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। थोड़ा बहुत वैसे आता है आपको ये सब करना, लेकिन फिर भी इसके हो गए आपके कितने? 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 के 3 हो गए, प्लस फिर 12, फिर आपके पास इसका आ गया 12, इसका आ गया 3। अब ये 2 ऑक्सीजन है तो 32, ऑक्सीजन का कितना आ गया? 16 आ गया। 16 धन 16 हो गया और धन हो गया 1। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 और इसको हम जो है ग्राम में व्यक्त कर ले रहे हैं। तो ये कितना आ गया? 60 ग्राम आ गया। इसको जोड़ लें आप जो है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया 60 ग्राम। इसका जो है 60 हो गया। अब देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, यानी M बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये फॉर्मूला WB बट्टे MB गुणा भी हमने डिराइव किया था 1000 और बट्टे था हमारे पास कितना? 1000 बट्टे WA कर देते हैं हम इसको। तो हमारे पास सारी चीज़ें अब यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं। तो WB हमारे पास कितना है? 2.5 बट्टे 75 गुणा कितना है? 1000 बट्टे नहीं, यहाँ पे आएगा 60 आ जाएगा। यहाँ पे रखिए आप 60 और इधर रखेंगे आप कितना? 75। इधर जो है 75 रखेंगे और इधर रखेंगे यहाँ पे इसको जो है, हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा?
यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 25, ये 0 कट जाएगा यहाँ से, एक 0 आपका यहाँ से कैंसिल हो गया 6, और ये अगर इसको आप 10 से गुणा करते हैं तो 25 हो जाता है ये, और यहाँ पे एक 0 और इसकी गायब हो जाएगी, एक 10 और गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25, 25 3 75, ये 3 बार से कट गया। तो अब हमारे पास कितना आया यहाँ पे आया 6 3 18, और ये यानी इस तरह से 250 हो जाएगा, ये 25 हो गया, 10 बचा 250 और बट्टे 6 बार 6 3 18। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा जो है इसका यहाँ से जो है मोलरता निकल जाएगी। तो इतना आप इसको कर लें, सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ से सॉल्व कर लें। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अब। ठीक हो गया, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कितना इसका आंसर आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन अब हमारे सामने आ रहा है, जरा इसको समझेंगे पहले कि भाई देखेंगे भार अनुसार का मतलब ये इस तरीके से भी दिया रह सकता है, W/W इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। 20% यूरिया बिलियन की, अब यहाँ पे बिलियन दिया गया है, ये ध्यान रखना है, शब्द को ध्यान देना है, यहाँ पर बिलियन दिया गया है और आपको तीसरा क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हल करें इसको। तो इसको हल कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से हम इसको करें। आइए देखते हैं। 20% W/W का क्या मतलब है, यानी 20% जो W है इसका अभिप्राय क्या है कि 20 ग्राम यूरिया 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, ये इसका मतलब है ना। कहीं पे प्रतिशत आपको मिलता है, इस तरह से मिलेगा। भार अनुसार का मतलब ये W/W होता है, और भी मिल सकता है कुछ इस तरीके से, लेकिन फिलहाल यही है। तो 20 ग्राम जो यूरिया है वो जो है 100 ग्राम। अब यहाँ से आप विलेय और विलायक को पहचान गए, यानी 100 ग्राम बिलियन अलग चीज है और यूरिया जो है आपका विलेय है। तो अब हम सीधे सीधे यहाँ से लिख लेते हैं कि यानी विलेय यूरिया का द्रव्यमान, विलेय यूरिया का द्रव्यमान, ये बराबर हो जाएगा हमारा 20 ग्राम। ये हो गया 20 ग्राम, ठीक है। दूसरा आ गया विलियन का द्रव्यमान, क्योंकि विलियन शब्द दिया गया आपको, तो विलियन का जो द्रव्यमान है, ध्यान देना इस यहाँ पर तो समझ में आएगा, ये थोड़ा सा अलग है। अब विलियन का द्रव्यमान बराबर कितना आ गया, 100 ग्राम, ठीक है, ठीक है। अब जो विलियन की जो बात है, ये जो विलियन है यहाँ पे, ये दो चीजों से निर्मित होता है, इस चीज को ध्यान रखें आप, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। यानी जो कुल द्रव्यमान है 100 ग्राम, ये विलायक का द्रव्यमान नहीं, इसमें विलेय का द्रव्यमान भी मौजूद है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ध्यान देना, विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। ध्यान देना इस बात पे, 80 ग्राम, क्योंकि हम विलायक का द्रव्यमान, हमें मोललता में विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है। परिभाषा अगर याद हो गई हो आपको, तो विलायक के द्रव्यमान की बात हो रही है, न कि विलियन के द्रव्यमान की बात हो रही है वहां पे। तो हमें ये प्राप्त हुआ, 80 ग्राम हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सूत्र की।
हम बात कर लेते हैं सूत्र की। तो हमारे पास m मोललता बराबर क्या होता है, हम लिखते हैं क्या, WB बटे MB, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे हम, गुणा 1000 बटे WA। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन चीज़ों को कि भाई ये WB कितना है हमारे पास। तो WB अभी हमने ऊपर लिखा था, WB हमारे पास कितना है, 20 ग्राम हो गया। मैं अलग से लिख रहा हूँ, हालांकि वहीं अगर समझ में आ जाता तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और WA यानी ये WA क्या है, WA आपका विलायक का द्रव्यमान है, तो ये कितना है, 80 ग्राम। दो चीज़ें हमको मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, MB चाहिए। तो MB बराबर NH2CO NH2, फॉर्मूला नहीं भी दिया रह सकता तो याद करना है। तो नाइट्रोजन का 14, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 हो गए, कार्बन के 12 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 16 हो गए, फिर नाइट्रोजन के 14 हो गए और फिर हाइड्रोजन के 2 हो गए। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 ग्राम। कितना आ जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगा। जोड़ लीजिए इसको, आपको ये 60 ग्राम मिलेगा। तो 60 ग्राम हो गया। अब हम इसको फॉर्मूले में रख लें, जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यदि हम इसको रखें तो हम इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं यहाँ पे आगे। चलिए, इधर हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको, यहाँ जगह है तो इधर हम इसको कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से देख लिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, M बराबर हमारे पास आ जाएगा WB। कितना है WB, 20। MB कितना है, 60। ठीक हो गया, ये निकाला था आपने यहाँ पर MB, ये निकाला है तो 60 आ गया, 60 आ गया। अब क्या चाहिए, गुणा 1000 हो गया, गुणा बट्टे WA कितना है हमारे पास, 80। ये निकाला आपने 80, 100 तो नहीं लिया ना, कितना लिया, 80 लिया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चक्को 8 हो गया, है ना। तो कितना आ गया ये M बराबर, यहाँ ऊपर कितना रहा, 100, और 100 बट्टे कितना हो गया, 24। 100 बट्टे कितना हुआ, 6 चक्को 24, है ना, 6 चक्को 24, तो 25 चक्को 100, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, आई थिंक 3.3 के आसपास ये वैल्यू निकल करके आएगी। सॉल्व करना तो इतना आती है कि नहीं आती है, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। 24 25 चक्को 100 तो 24 ध्यान देख लें इसको कितना आएगा, ये इसको सॉल्व कर लें आप, जो है इतना ही लगभग इसी रेंज में आपको ये मिलेगा। तो आप ध्यान दें इस पर। 4.1 के आसपास आ रहा है ये, सॉरी ये आएगा आपका कितना, 4.1 के आसपास, 4.1 के आसपास ये आपको मिलेगा। 4.1 आ रहा है तो 4.1 कैलकुलेट कर लीजिए, 4.1 ये वैल्यू निकल करके आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा दूसरे तरह का क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो किस तरीके से बनाया, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, तो उसको भी कर लेते हैं, तो शायद आपको फिर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है भाई, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, तो इसको आप करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो कैसे करना है, वही चीज़ इसके अंदर भी है भाई। सीधे सीधे मैं अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि इसको हल करें आप, तो मैं इसको शॉर्ट उसमें लेते हैं, तो सीधे मैं ले लूँ 15% के हिसाब से। आप यहाँ पर वही आ जाएगा, यानी जो विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना आएगा। यहाँ पर विलेय क्या है, विलेय यहाँ पर प्रतिशत जिसका दिया है उसी को लिखना है। तो ये विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय H2SO4 है इसके अंदर, तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, 15 ग्राम आपने इसको ले लिया। ठीक हो गया, 15 ग्राम हो गया। और यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। सीधे सीधे विलयन का द्रव्यमान इसको सीख लीजिए, क्योंकि आगे इस तरह के क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको। 100 ग्राम, ठीक हो गया, 100 ग्राम हो गया। अब हमने यहाँ से विलायक का द्रव्यमान निकाल लेना है, तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100 माइनस 15 बराबर कितना हो गया, 85 ग्राम। ठीक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई। इतना तो हमने ऊपर वाले उसमें ठीक तरीके से सीख लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखेंगे आगे, सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब हमारे पास वही चीज़ आ गई। तो ये जो विलेय का द्रव्यमान था ये हमारा क्या हो गया, इसको यहीं लिख देते हैं हम, ये हमारा हो गया WB। इसको हम क्या लिख लेते हैं, WB लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं WB। जरा देखेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको।
और यहाँ इसको लिख लेते हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं WB, ये WB हो गया और ये हो गया आपका 85 ग्राम WA हो गया। ठीक हो गया, दो तो मिल गए। अब हमें चाहिए विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ से हम विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा आपका MB, है ना। H2SO4 का निकालना है, H2SO4 इसको निकाल लिया आप। जो इसी तरह से सीखते हैं आप इसको 2 + 32 + 4 × 16, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 98 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको फिर से हमने वही फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m बराबर क्या फॉर्मूला था, m बराबर हमारे पास फॉर्मूला था WB बट्टे MB गुणा 1000 बट्टे WA। सारी वैल्यूज दी गई हैं ऊपर। m आपने रखा कितना, W कितना है 15 बट्टे MB कितना है 98। ठीक, गुणा कितना 1000 हो गया, बट्टे कितना 85 बट्टे 85। ठीक हो गया, ये हो जाएगा आपका 17 × 5 = 85 होता है मेरे ख्याल से। 17 से कट जाएगा और ये 3 5 3 15 3 से कट जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे क्या, ये इस तरह से कर लेंगे आप। 3000 हो गया, 3000 बट्टे 98 गुणा 17। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इसकी वैल्यू लगभग इसकी वैल्यू आपकी निकल करके आएगी, बराबर ये हो जाएगी वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.8 के आसपास ये वैल्यू निकल करके आनी चाहिए। तो 1.8 बनाएंगे आप इसको, 1.8 m ये आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1.8 मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका मात्रक होता है मोललता का मात्रक। तो मोललता बराबर इसकी आ गई 1.8 m, स्मॉल m लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आसान था। इस तरीके से एक क्वेश्चन अभ्यास आपको कराया, तो इस तरीके से आप जो देख लेंगे इसको कर लें भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है, देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको अलग टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है कि 4 ग्राम NaOH को 1 डेसीलीटर, यहाँ पर एक ये डेसीलीटर दे दिया गया है। यहाँ पे क्या दे दिया गया, 1 डेसीलीटर विलियन दे दिया गया है। और फिर हमें मोललता ज्ञात करनी है और साथ में आपको जो है ये दिया है। तो हम सबसे पहले तो वही लिखें यहाँ पर। सबसे पहले हमारा जो हम इसको हल करेंगे, तो हल करने में हम चीज़ों को लिख लें। कैसे लिख लें, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है, यानी 4 ग्राम है तो ये मात्रा हमको दिखाई दे रही है NaOH की, तो ये हमारा विलेय है। ठीक है, बाकी ये लीटर में दिया गया। डेसीलीटर का मतलब क्या होता है ये समझ जाएंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, हमारा ये हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इसमें विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का जो द्रव्यमान है हमारा वो कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हम सीधे इसको आप WB लिख रहे हैं तो लिखना डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो हो गया हमारे पास कितना, 4 ग्राम दिया है इसमें आपने, 4 ग्राम दिया है। और वो क्या है, NaOH है। अभी इस पर बात करेंगे। दूसरा, अब हमारे पास विलियन दे रखा है, यहाँ पे 1 डेसीलीटर विलियन दे रखा है। तो हम सबसे पहले, और डेसीलीटर दिया गया है तो लीटर क्या होता है, हमें तो द्रव्यमान चाहिए होता है। यहाँ पे लीटर दिया गया है तो हमारे पास विलियन का आयतन दिया गया है। हम सबसे पहले विलियन का आयतन लिखेंगे। ये शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। विलियन का आयतन दिया गया है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों को अगर ध्यान में देंगे तो आपको आ जाएगा। विलियन का आयतन दिया गया है 1 डेसीलीटर, ये डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 1 डेसीलीटर बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये जो है, अब हमारे पास विलियन का आयतन है, लेकिन हमें मोललता में द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है। इस चीज का ध्यान रखना है, हमें द्रव्यमान चाहिए।
हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। तो हमें अब जो है द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे घनत्व दे रखा है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे विलयन का घनत्व बराबर, हम क्या लिखेंगे, विलयन का घनत्व बराबर। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, विलयन का घनत्व बराबर, तो विलयन का जो घनत्व हो जाएगा डी लिख देते हैं उसको, वो दे रखा है उन्होंने 1.038 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो अब हम यहां से विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें विलयन का द्रव्यमान। अब हम यहां पर विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो D होता है घनत्व बराबर होता है m/v, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। तो हम यहाँ से m बराबर निकाल लेंगे D गुणा v, यानी ये हो जाते हैं मल्टीप्लाई आपस में d इंटू वी। अब बड़ा आसान हो गया, यहाँ से m हमको निकालना है, विलयन का द्रव्यमान है m। विलयन का द्रव्यमान क्या है, ये जो द्रव्यमान है ये विलयन का होगा। इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना है, शब्दों पे ध्यान रखना है आपने। विलयन, विलयन की बात हो रही है, शब्दों पे ध्यान रखिए। m जो है वो विलयन का द्रव्यमान है। तो विलयन का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, d आपको दे रखा है 1.038 और गुणा हमारे पास कितना है, आयतन 100 है। ठीक है, 100, इसको आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या था आपका ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम अपॉन ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी अपॉन सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब कटा, ये कट गया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा, इसको आप 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव बिंदु कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2 स्थान। तो कितना हो जाएगा 103.8 ग्राम। ये निकला आपका, क्या है ये है विलयन का द्रव्यमान। ये क्या है, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मोललता है, जो मोललता होती है उसमें विलयन के द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है। उसमें क्या चाहिए होता है, विलायक का द्रव्यमान। उसमें क्या लगता है, विलायक का द्रव्यमान लगता है। अब जब विलायक के द्रव्यमान की बात होगी तो हमें जो है विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो विलायक का द्रव्यमान अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सीधे सीधे, ज्यादा कोई वैसी वाली बात नहीं है। तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो कैसे निकलेगा, यानी विलयन में क्या क्या चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय धन विलायक बराबर विलयन, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, हम घटा देंगे 103.8 माइनस विलेय का द्रव्यमान कितना है 4 ग्राम। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 99.8 ग्राम। इसको घटाएंगे आप तो इतना हमारा ये निकल करके आ जाएगा 99.8 ग्राम, ये यहाँ पर निकल करके आएगा। ये हो जाएगा यहाँ तक, ये क्लियर हो गई बात यहाँ तक। आप इतनी ही तो बात इसमें क्लियर करनी है। और आगे क्या है, आगे तो अब आप इसमें वही है, फॉर्मूला रखना है, और फॉर्मूला रखने के बाद सीधे सीधे जो है आंसर हमने अब निकालना है। तो आइए देखते हैं, सीधे सीधे यहाँ से अब आंसर निकालना है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में सीधे आंसर इसमें निकल जाएगा, हमारा गुणा भाग करके निकल जाएगा। तो इतना समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर m बराबर फिर लिखेंगे, m बराबर हमारे पास हो गया WB बट्टे MB गुणा 1000 बट्टे WA। जो विलायक का द्रव्यमान था वो WA था। ठीक है, और यहाँ ऊपर आपने जो है यदि नोट किया है आपने, तो यहाँ पर हमने ये WB हमको मालूम ही है, ये है WB हमारा। ठीक है, और अब हमको जो है NaOH का MB कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पर MB भी कैलकुलेट कर सकते हैं इधर, यानी
एम बी बराबर कितना हो गया, निकाल ही रहे हैं हम, NaOH है हमारे पास, तो कितना होता है इसका 40 हो जाता है। ये अभी हमने निकाला ही है 40 ग्राम, पहले भी हम इसके बारे में बात करते हैं। 23 धन 16 धन 1 बराबर 40, तो ये निकल गया हमारा। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, बराबर यहीं लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। m बराबर हमारे पास क्या हो गया 4/40 हो गया। MB कितना है 40, गुणा कितना है 1000, बट्टे कितना है 99.8। तो ये क्या हो गया भाई, 4 एकम 4, 4 दशम कितना होता है 40, 1/10 हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो है जितना आएगा उस वैल्यू को कैलकुलेट करिए और हमें बताइए कितनी वैल्यू निकल करके आ रही है यहाँ से। तो जो वैल्यू निकल करके आएगी उतना डॉट 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 m, इतना काम आपके लिए हमने छोड़ दिया है, इसको आप जो है करें और हमें जो है दिखाएं। तो ये जो है इस तरीके से जो भी चीज़ें आपको बताई हैं आज ये मोललता से संबंधित, ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न आपको दिखाया गया है, ये वाला जो प्रश्न आपको करवाया गया है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछते हैं जिसमें डेंसिटी दी रहती है, जिसमें क्या दिया रहता है, घनत्व आपको मिलता है। जब घनत्व आपको मिलता है तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, शब्दों को ध्यान रखना है, और जो मोललता है उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो है हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए, बिलियन का नहीं चाहिए, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान चाहिए, बिलियन का नहीं चाहिए। अब जो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें उसने सीधे सीधे बेंजीन लिखा है, तो विलायक के द्रव्यमान को दिया गया है यहाँ पर, इसलिए हमने 775 रखा है यहाँ पे। इस वाले सवाल में यदि आपको ध्यान है तो इस वाले सवाल में हमने 75 ग्राम को इंक्लूड किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बेंजीन जो है हमारा विलायक है, विलायक का दे रखा है, विलियन नहीं दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमको बिलियन दे रखा है, विलायक की कहीं चर्चा ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर भी जो है विलायक का द्रव्यमान ज्ञात किया, समझ गए। इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास एक नई चीज़ पूछी गई थी, डेसीलीटर। तो डेसीलीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपको जो है इस वाले चीज़ को आपको एक याद रखना पड़ेगा। हालांकि ये छोटे स्तर से सिखाई जाती हैं ये चीज़ें, तो इस चीज़ को याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस में आगे फिर जब अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे और तो उसमें फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और ओके, गुड नाइट।